Hello students, how are you? Dear students, in class 12th physics, we were studying electrostatics और हमने डाइपोल को पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल फील्ड क्या होता है, एक्सियल लाइन पर हमने फील्ड निकाला, इक्वेटोरियल पे निकाला, फिर एट एनी पॉइंट हमने फील्ड निकाला। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट हैपेंस विद ए डाइपोल व्हेन एवर इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड है और उसमें मैं अपने डाइपोल को रखता हूं, तो डाइपोल पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आज हम पढ़ेंगे। डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। देखिए बेटे, थोड़ा सा एक तो लाइनें साथ साथ लिख लेते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, कोई इसमें ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह, अगर आप पीछे डाइपोल ढंग से पढ़ा है तो उसका यूज़ भी यहाँ कोई खास यूज़ नहीं है। देखिए, कंसीडर a dipole of length 2a and dipole moment P having charges minus q and Q। ये हमने लिख दिया एक प्रकार से कि डाइपोल होता क्या है। सारी चीजें आ गई ना, लेंथ आ गई, डाइपोल मोमेंट आ गई, उसमें कौन कौन से चार्जेस होते हैं, कॉमा प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E। किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें यह डाइपोल रखना है। देखिए बेटे, यूनिफॉर्म फील्ड कैसे जनरेट होगा। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टेशनरी फील्ड तभी जनरेट होगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई एक प्लेट है, चार्ज्ड प्लेट हैविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ positive charge, and here we have similar plate having negative charge। चार्ज्ड बॉडीज हैं ये, जस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है और उधर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। आप सब जानते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। देखिए, वैसे तो ये जो आपका फील्ड है ये 3 डायमेंशनल है, स्फेरिकल सिमेट्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर दिशा में है, लेकिन हम इस फील्ड का ये थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज लाइक दिस। समझ रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इस फील्ड की स्ट्रेंथ हमने क्या ले ली, E। और आप सब जानते हो E इज इक्वल टू F बाय Q। हम कोई भी चार्ज लें उस पर हम जब फील्ड निकालते हैं उस पर फील्ड का इफेक्ट निकालते हैं। ये डिवाइडेड बाय जो टेस्ट चार्ज से हमेशा डिवाइड किया जाता है, फोर्स को जब हम यहाँ कोई चार्ज रखेंगे उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं गिवन हो, क्योंकि यहाँ पे एक फील्ड गिवन है और हमें अपने चार्ज पे फोर्स निकालना हो, तो वो क्या हो जाएगा, Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये जो चार्ज हम यहाँ रखेंगे उस चार्ज को इंक्लूड किया है, ना कि इन चार्जेस को। याद है ना आपको इतना तो कि फील्ड कैसे निकालते हैं, फोर्स
अप्लाइड बाय सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज की अमाउंट है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ जो हम अपने टेस्ट चार्ज के रूप में यहाँ क्या कम करेंगे, जो आप डाइपोल यहाँ रखने जा रहे हैं उस डाइपोल के चार्जेस। क्या रखा, कंसीडर ए डाइपोल ऑफ लेंथ 2a एंड डाइपोल मोमेंट p हैविंग चार्जेस q and minus q placed in a uniform electric field E such that it makes an angle theta with the direction of field। देखिए हमने यहाँ अपना डाइपोल रख लिया, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लीजिए दैट वन इज प्लस क्यू एंड दैट इज माइनस क्यू, और ये जो एंगल है इसको हमने कितना मान लिया, थीटा। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, समझिए इस चीज को। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को उधर रिपेल करेगा, एज वेल ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, माने कि एक नेट फोर्स यहाँ इस डायरेक्शन में FQ वर्क करेगा, लगेगा, ठीक है। और माइनस क्यू पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, बोलिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो नेगेटिव रिपेल करेगा। खास बात क्या है, जब इन चार्जेस की अमाउंट बराबर है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर है, जब इनकी अमाउंट बराबर है तो जितना फोर्स इधर है पॉजिटिव चार्ज पे, क्या उतना ही फोर्स नेगेटिव चार्ज पे नहीं है, बशर्ते इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, लेकिन अमाउंट तो दोनों की बराबर है। ओके, अब देखिए ये बराबर फोर्स लगने की वजह से क्या हुआ, लेट इट इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। जब हम कोई टैप ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे, ये मान लीजिए टैप है आपका, ऐसे ही पकड़ के रोटेट करते हो, जितना फोर्स आप इससे इधर लगाते हो उतना ही फोर्स इस पे इधर, एक फोर्स इधर काम कर रहा है और सेम अमाउंट का फोर्स इधर काम कर रहा है। जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस पैरेलली काम करते हैं तो क्या होता है, कोई भी बॉडी रोटेट होना शुरू हो जाती है। और जब ये जो पैरेलल फोर्स होते हैं, ये जो अप्लाई करते हैं, इसका जो इफेक्ट आता है उसको हम टॉर्क के नाम से जानते हैं। तो क्या होगा बेटे, ये आपका डाइपोल रोटेट करेगा और अलाइन करने की कोशिश करेगा, किससे, इस आपके मैग्नेटिक, इस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इस फोर्स की वजह से क्या लगा, टॉर्क। टॉर्क कुछ नहीं है बेटे, सिंपल सी डेफिनेशन है, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल चार्जेस ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इन फोर्सेज की वजह से, उसी को हम टॉर्क कहते हैं। मैथमेटिकली हम टॉर्क को लिखते हैं फोर्स, आइदर फोर्स, दोनों इक्वल होंगे, कोई भी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आप सीधा कहिए डिस्प्लेसमेंट बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, 2a। 2a नहीं, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इन फोर्सेस की, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये वाली बेटा। अगर ये एंगल थीटा है, ये इसकी पैरेलल लाइन है, ये भी एंगल थीटा है, इस ट्रायंगल में हम कंसीडर करें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। आप एक चीज बताइए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस साइन थीटा। माने कि हम जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ये किसके बराबर होगी,
हाइपोटेनियस 2a साइन थीटा। क्लियर, समझ रहे हैं? तो टॉर्क क्या हुआ, F इंटू 2a साइन थीटा। और ध्यान से देखिए ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, यहां से हम टॉर्क ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन वगैरह बाद में करेंगे, पहले समझ लीजिए। ये आपका टॉर्क हुआ। अब ये टॉर्क क्या करता है, टॉर्क इसको रोटेट करता है। फोर्स, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट, कहीं ना कहीं इसमें वर्क हो रहा है, वो वर्क डन, ठीक है, ये अलाइन हो जाएगा। उसके बाद वो वर्क डन कहाँ जाएगा, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन दिस डाइपोल एज पोटेंशियल एनर्जी। वही वर्क डन इस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, तो इसमें हमें क्या करना है, ये डेरिवेशन वगैरह बाद में करेंगे, पहले एक दो लाइन लिखेंगे। देखिए यहां तक लिख लिया कि हमने इसको एंगल थीटा पे रखा। लिखिए द फोर्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड will apply force on both charges, will apply equal, लिख लीजिए, equal force on both charges of dipole in opposite OPPOSITE अपोजिट डायरेक्शंस। सबसे पहला ये हुआ। दूसरा पॉइंट बना के ही लिखिएगा, ये जो फोर्स लगे उनकी वजह से क्या होगा, द एक्शन ऑफ दिस, एक्शन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट PAR पैरेलल फोर्सेस क्या करेगा, ये इसमें टॉर्क को जन्म देगा। ऑन आइदर एंड्स ऑफ डाइपोल गिव राइज टू टॉर्क, TORQUE। ये डेफिनेशन वगैरह भी मैं लिखवा दूंगा। टॉर्क किस पे, ऑन द डाइपोल। एक इफेक्ट तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से। ओके, तीसरा क्या होगा, सबसे पहले फील्ड फोर्स लगाएगा, फोर्सेस टॉर्क को जन्म देंगे, और टॉर्क की वजह से क्या होगा, द टॉर्क दिस, याद लिखिए, टॉर्क विल रोटेट द डाइपोल टू अलाइन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू rotate the dipole to align it in the direction of, या parallel to the field, align it parallel to the field। ओके ओके, अब ये रोटेशन के दौरान जो फोर्सेज ने, जो टॉर्क ने इस पे वर्क डन किया, उस वर्क डन का क्या होगा, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, द वर्क डन बाय द टॉर्क, by the torque on dipole is
stored in the dipole as potential energy। क्लियर। और पोटेंशियल एनर्जी को आप किससे डिनोट करते हो? कैपिटल यू से, और टॉर्क को टो टो से। ठीक है बेटे, जब भी आप ये टॉपिक पढ़ो ये सब लाइनें एक बार लिख लीजिए और यहां एक सिंपल सा ही डायग्राम बनाइए। दोबारा से हम ये डायग्राम बनाएंगे जब हम टॉर्क वगैरह निकालेंगे उस समय। सिंपल, बस ये जितना हमने कहा उतना ही। ठीक है, थीटा, ये सब एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। ओके बेटा, वो नोट करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल। इसकी हम जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी वो फाइंड आउट करेंगे कि किस प्रकार से हम टॉर्क के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, और फिर हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। बहुत सिंपल है। देखिए, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, इसमें ये आपका डाइपोल रखा है, यहां इन पर फोर्सेज लग रहे हैं, इस पे इधर और उस पे उधर। ठीक है, दोनों चार्जेस पे अलग अलग डायरेक्शन में पैरेलल फोर्स। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां लिखना है टॉर्क की डेफिनेशन। लिखिए, बोल के लिखवा देता हूं, यहां डेरिवेशन कर लेंगे। द टर्निंग इफेक्ट, दैट इज घूमना, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल, कपल मानी जोड़ा, ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। क्या लिखा? द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब टॉर्क के लिए हम फार्मूला क्या देंगे? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, आइदर फोर्स, दोनों में से कोई भी यूज करो, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज। ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो बाद में यहां पता लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, एक फोर्स इस लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहा है, दूसरा इस लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहा है। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस ऑफ फोर्सेस? अगर मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट करता हूं, प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये आपका 90 डिग्री। आपको पता है कि डाइपोल की लेंथ हमने कितनी ली थी? 2a। तो अगर हम, ये एंगल थीटा है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ओके, अब हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में हमें ये वैल्यू चाहिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए, ये वैल्यू कैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो? ये आपका परपेंडिकुलर है, बेस है, एंड ये हाइपोटेन्यूस है। हम सब जानते हैं, ये थोड़ा सा रफ में मैं आपको करके दिखा देता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। कोई भी चीज बेटे आपको रटनी नहीं है, आप इजीली हर एक चीज को ड्राइव कर सकते हैं। देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है हमारे पास साइन थीटा। अब इनमें से भी मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को क्यों यूज किया? क्योंकि हाइपोटेनियस की वैल्यू 2a मेरे पास है, परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे चाहिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। ओके, तो यहां से हमारे पास आया कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, इज इक्वल टू वैल्यू क्या है? 2a साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास वैल्यूज आ गई बेटा। टो, द सिंबल फॉर, ग्रीक सिंबल फॉर टॉर्क, फोर्स F, एक बार मैग्नीट्यूड ही ले लीजिए, इंटू 2a साइन थीटा, implies that टो इज इक्वल टू F की वैल्यू
हम किसकी टर्म में लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। और आप सब लोग जानते हैं F इज इक्वल टू, चलिए E का तो हमें पता है, E इज इक्वल टू F बाय Q implies that F इज इक्वल टू EQ। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की अभी हम बात नहीं कर रहे, वो यहां से आ जाएगी। ओके, F इज इक्वल टू EQ। Q कौन सा? आइदर चार्ज, इनमें से कोई भी चार्ज आप उठा लीजिए, इक्वल है, ठीक है, टेस्ट चार्ज है। ये एक फोर्स लिया है F, तो टेस्ट चार्ज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, कर दीजिए। टो इज इक्वल टू F की जगह मैं क्या रख सकता हूं? EQ या QE। थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करूंगा, कैसे? 2A को पहले लिख लेता हूं इनटू फोर्स की वैल्यू QE एंड साइन थीटा। देखिए क्या हुआ, 2AQ इंटू E साइन थीटा। कुछ याद आया? व्हाट इज 2AQ? डाइपोल मोमेंट P। तो क्या हुआ, टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। क्या है बेटे? आपको पता है P भी वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल सा क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट P क्रॉस E। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, टॉर्क की SI यूनिट क्या होगी? फोर्स गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूटन मीटर। लास्ट में एक लाइन लिखिए, द टॉर्क ऑन ए डाइपोल इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ड्राइव्ड? ओके, यहां हम 2-3 स्पेशल केस पढ़ेंगे बेटा टॉर्क के, लेकिन वो थोड़ा सा इसके बाद पढ़ेंगे। अगर टॉर्क के बारे में डेरिवेशन पूछा जाता है तो यहीं तक। हाँ, एक चीज आपने देखी, नेट फोर्स डाइपोल पे क्या होगा जब ये अलाइन हो जाएगी? जीरो, ये अपनी जगह खड़ी रहेगी। जितने फोर्स से ये प्लस को खींचेगा उतने ही फोर्स से प्लस माइनस को खींचेगा, और ये ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, तो फोर्स का नेट इफेक्ट जीरो होगा। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी stored in a body due to its position is called potential energy। ठीक है बेटे, डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन कंसीडर करेंगे। ये हमारा डाइपोल था और इनिशियली इसका एंगल जो था वो θ1 था। ये थोड़ा सा हल्का सा रोटेट हुआ और इसने एंगल ले लिया θ2। इस रोटेशन के लिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है? इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। और फिर हम उसको निकाल लेंगे इंटीग्रेट करके कि टोटल वर्क डन क्या होता है, और वो वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ही तो स्टोर होता है। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिख लीजिए एक लाइन, कंसीडर ए स्मॉल रोटेशन ऑफ डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2। कंसीडर a small rotation of dipole from θ1 to θ2। डायग्राम हमने बनाया था, ये डाइपोल था, ये आपका θ1 है और स्मॉल रोटेशन होके ये इधर आ गया θ2 तक। इस रोटेशन के कारण देन वर्क डन ड्यू टू टॉर्क। ये रोटेशन किसकी वजह से हुआ था? जो इसके ऊपर नेट टर्निंग इफेक्ट आया था टॉर्क, उसी की वजह से। हाँ जी, W, ये वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F डॉट S। याद है आप लोगों को? सेम वही करना है, टो डॉट थीटा, फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट था, यहां टॉर्क गुणा एंगल कर देना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क गुणा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टो थीटा। लिखिए बेटा, dw इज इक्वल टू टो डॉट डी थीटा। वैल्यूज पुट कर दीजिए। टॉर्क की क्या आई है तुम्हारे पास? PE साइन थीटा। लिख दीजिए PE
साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब नाउ नेट वर्क डन ऑन डाइपोल, नाउ नेट वर्क डन ऑन डाइपोल, वो जब भी कभी आपको एंगल की वैल्यू दी हो उस समय नेट वर्क डन निकालना हो कि कितना रोटेट किया उसमें वर्क डन निकालिए, तो उस समय हम नेट वर्क डन का फॉर्मूला क्या करेंगे, सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW फ्रॉम θ1 टू θ2, θ1 टू θ2, वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। DW P E साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन θ1 टू θ2, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन से। PE इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिए बेटे इंटीग्रेट होके क्या हुआ, PE साइन थीटा का माइनस कोस थीटा θ1 टू θ2, माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस PE कोस θ1 टू θ2, और ये आ गया माइनस PE इंटू कोस θ2 माइनस कोस θ1, ये आपका आ गया वर्क डन। एंड क्या था, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कैपिटल U इज इक्वल टू माइनस PE कोस θ2 माइनस कोस θ1। ये लीजिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेरिवेशन। क्लियर बेटे, एक बार इनको नोट कर लीजिए, फिर इसमें स्पेशल क्वेश्चन करेंगे कि स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं, क्यों करते हैं स्पेशल केस हमें, क्योंकि एक एक नंबर में अगर जब कॉम्पिटिटिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये डेरिवेशन नहीं बेटा, वही कंसेप्चुअल चीजें डाली जाएंगी, और वो इतना आप समझ चुके हो तो हर बात आपको पता है। देखिएगा हम करेंगे स्पेशल केस, पहले ये नोट कर लीजिए। नाउ लेट्स डिस्कस द स्पेशल केसेस ऑफ torque and potential energy of a dipole when it is placed in an electric field, external field। देखिए बेटे, ये आपकी डाइपोल की सिचुएशन है, आप सब समझ चुके हैं। अगर क्या हो थीटा 0 हो, उस समय क्या होता है, जिस समय ये अलाइन होके यहां आ जाती है उस समय टॉर्क कितनी होती है। देखिए बेटा, टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा, PE साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 0, तो यहाँ पे नेट टॉर्क कितनी होगी 0। अगर एक बार जैसे भी रखा ऐसे हो गया, फिर इस पे कोई टॉर्क नहीं लगेगी, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों और ये एक इक्विलिब्रियम की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव की तरफ आपका पॉजिटिव एंड आ गया और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव, ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है, ड्राई डायग्राम ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए डाइपोल, ऐसे करके कर देंगे। दूसरा, व्हाट इज द एंगल ऑफ डाइपोल एट द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा, इफ थीटा इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द कंडीशन, ऑप्शन दे देंगे 4। तो ये आपकी सिचुएशन होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, और टॉर्क की वैल्यू होती है बेटे 0, द टॉर्क एट स्टेबल इक्विलिब्रियम 0। इस तरह से इसके बारे में कुछ भी 4-5 क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है। सेकंड केस देखिए, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो, उस समय क्या होगा, ऐसे डाइपोल खड़ा है, तो सिंपल आपको दिख रहा है कि यहां मैक्सिमम टॉर्क काम करेगा, समझ रहे हैं। यहाँ कुछ फील्ड लाइन्स टकरा रही है, यहाँ सारी की सारी फील्ड लाइन्स के ऊपर दबाव डाल रही हैं, पूरा का पूरा फोर्स इस पे लग रहा है, तो इस केस में मैक्सिमम टॉर्क होगा, और वो यहाँ से ड्राइव करेंगे तो भी वही आएगा, PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 1, तो PE, और इसकी सिचुएशन में क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, अब एक कंडीशन में आप लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में विशेष तौर पे, कि एट व्हाट एंगल टॉर्क ऑन ए डाइपोल विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि मैक्सिमम टॉर्क 90
हाफ 45 पे होता होगा, और यहाँ हम गलती करते हैं, ऑप्शन में 45 जरूर होता है। देखिए 30 पे हाफ होगा, देखो टो इज इक्वल टू पीई साइन 30, बोलिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, समझ गए? 45 की 1/√2 होती, 1/2 हाफ ऑफ पीई। तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, समझ रहे हैं? और जब कभी अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपका एंगल 180 डिग्री हो, उस समय क्या होगा, पीई साइन 180, और आप सब जानते हैं साइन 180 जीरो होता है, टॉर्क जीरो होगी, कंडीशन इक्विलिब्रियम की है। बट 180 का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज इधर पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव उधर उसकी तरफ, ये सिचुएशन होगी। यहाँ नेट पॉजिटिव है, यहाँ नेट नेगेटिव है, ये प्लस माइनस हो क्या रहा है, ये प्लस इसको रिपेल कर रहा है, वो माइनस इसको रिपेल कर रहा है, दोनों इसको ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रोटेट नहीं कर पाएगा क्योंकि कपल पैरेलल फोर्स नहीं है, यहाँ पे अपोजिट फोर्सेज है, तो रोटेट नहीं करेगा, यहीं स्थिर रहेगा, इक्विलिब्रियम है, लेकिन किस टाइप का, अनस्टेबल। जब कभी मौका मिलेगा ये दौड़ जाएगा, अगर कोई भी चार्ज एक वीक पड़ा ये पलटी मारेगा, तो इसको हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस वर द स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस की बात करते हैं फील्ड में। देखिए बेटे, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वर्क डन निकालना है, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए, जब डिस्प्लेसमेंट होगी तभी वर्क डन निकलेगा। तो 2-3 की सिचुएशन हम मान लेते हैं कि मान लीजिए पहली तो यही सिचुएशन है कि हमने डाइपोल को ऐसे रखा था एंगल थीटा पे, और वो क्या हुआ, रोटेट होके इनिशियली थीटा हमारा θ1 जो मानते हैं वो थीटा था, और θ2 क्या होगा, फाइनल कंडीशन इसकी 0 पे चला जाएगा। मतलब क्या कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा व्हेन इट गोज टू इक्विलिब्रियम कंडीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, उस समय क्या होगा बेटे, पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिए माइनस पीई कोस θ2 कोस 0 1 माइनस कोस θ1 क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, सेकंड केस हम मान लेते हैं कि ये पहले अलाइन था और हम इसको जबरदस्ती ऐसे लेके गए, तो उस समय क्या सिचुएशन हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए θ1 0 था और θ2 आपका थीटा है, तो क्या होगा, माइनस पीई कोस थीटा माइनस 1। बट तीसरी कंडीशन हम क्या मानते हैं कि θ1 90 था, ये ऐसे खड़ा था, मैक्सिमम टॉर्क इस पे लग रहा था उस समय, और ये रोटेट होके इस पोजीशन पे आ गया, यहां था और इस पोजीशन पे आ गया, तो क्या होगा, मान लेते हैं केस 3, और यही सबसे ज्यादा ड्राइव करवाया जाता है आप लोगों से कि θ1 इज इक्वल टू 90 था, और तो θ2 हमारा थीटा पर ले आए, 0 पर लेके आएंगे, वो भी हम यही से ड्राइव कर सकते हैं, देखिए करें भी ये θ2 हम यहाँ पे ले आए, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस पीई कोस θ2 कोस थीटा माइनस कोस 90 बेटे 0, पीई इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ ये भी पीई, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये डाइपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स रिप्रेजेंट इट विद कैपिटल यू, ओके। और ये तो फॉर्मूला याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक भी बन गई, पोटेंशियल एनर्जी पीई याद ही नहीं करना, सदा याद रहेगा ये तो, ओके। यू इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा। ये देखिए यहां से तुम्हें क्या मिलता है कि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि कोस थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे इसमें हमने लिखा था टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पीई, समझ रहे, टो इज इक्वल टू पी क्रॉस ई,
torque is the cross product of dipole moment and electric field strength, whereas potential energy is the dot product of dipole moment and electric field strength. क्लियर बेटा? ये लीजिए, ये स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर SI यूनिट इज मेजर्ड इन जूल। क्लियर? यहां इस सब से हमने एक ही कंक्लूजन निकाला, और वो क्या निकाला? फॉर्मूले टो इज इक्वल टू P क्रॉस E एंड पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू P डॉट E। और रटना नहीं है इनको कि कौन सा क्रॉस होगा और कौन सा डॉट होगा। स्केलर क्वांटिटी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी देता है। टॉर्क यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? ये आप लोग बेटे नोट कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल से ह्यूज थ्योरम शुरू करेंगे, और कल वाली वीडियो में खास बात बताऊंगा, एरिया वेक्टर। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बताते हैं बुक्स में लिखा होता है कि एरिया वेक्टर है, बट कल हम प्रूव करेंगे कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके।